बैठे रहते हो। नहीं, दफ्तर में नहीं बैठा था मैं तो आपके, लेकिन जितना ये असत्य बोलते हैं ना, असत्य बता देना आप। प्लीज सेव करें, पर उनको तो बोलने दो सर। विलोपित कर देना भाई, ये झूठ शब्द को विलोपित कर देना। नहीं, मंत्री महोदय मैं भी बोल दूं तो एक साथ माननीय विधायक, एक मिनट प्लीज सेव करें। बोल रहे तो सुनिए यार, प्लीज शांति से सुने। सभापति महोदय, मैं एक तो उपनेता महोदय का धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। धन्यवाद इसलिए अर्पित करना चाहता हूं कि इन्होंने अपने पूरे भाषण में ये नहीं कहा कि साहब इसको जनमत जानने के लिए भेज दिया जावे, कहीं नहीं कहा इन्होंने। ये मान लिया, इसका मतलब ये है। दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपका टोटल भाषण जो था वो जीएसटी पे नहीं था, आपका राजस्थान की फाइनेंशियल कंडीशंस के ऊपर था टोटल भाषण। जहाँ तक सवाल आपने सबसे पहले सवाल ये उठाया कि आपने ये वादा किया था घोषणा पत्र में कि साहब पेट्रोल और डीजल के लिए जो है हम जीएसटी में डालने के लिए जो है वहाँ पर जीएसटी काउंसिल में मीटिंग भी करेंगे। आपको याद है कि जीएसटी काउंसिल के फैसले कैसे होते हैं? या तो हम सिर्फ 4 लोग हैं पूरे देश में और बाकी आप 26 लोग हो। 26 लोगों के आगे हमारी तूती क्या बोलेगी, ये बताइए आप। मेरी बात सुन, अब देखो आपके बीच में मैं कभी नहीं बोला, अब आप मेरी बात सुन लो। आप पहली बात तो यह है कि आपने जिस तरीके से जीएसटी के बारे में, जिसे कहते हैं ना कि एक तरफा फैसला करवाए, एक तरफा बार बार हमने कई बार कई बिंदु उठाए जिससे कि राजस्थान का भला हो सकता था, लेकिन उसको नहीं सुना गया। यहाँ तक कि हमारा जो बकाया पैसा था, आज भी बकाया पैसा है राजस्थान का, करीब 5,603 करोड़ और 39 लाख रुपया आज भी जीएसटी का बकाया है। वो हम मांगते रहे, जब से मांगते रहे, लेकिन वो हमारी सुनाई नहीं होती। वहाँ जाते हैं, हम जाएंगे, लेकिन कभी नहीं सुनाई हुई, किसी भी पॉइंट पर हमारी सुनाई नहीं हुई। एक बात। दूसरी बात ये मैं बताता हूँ आपको कि हम पेट्रोल और डीजल के लिए क्यों कहते, क्या पिटने के लिए कहते? बेसिक एक्साइज ड्यूटी, क्या समझे आप? बेसिक एक्साइज ड्यूटी का जो डिवोल्यूशन, ये आपका डिवोल्यूशन होता है, वो आपने नहीं किया। पहली बात ये कि आपने 8 एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी 8%, पेट्रोल पर, डीजल पर 8 और 11% बढ़ा दी पेट्रोल पर। फिर उसके बाद में आपने एक्सेस लगा दिया, वो भी डीजल पर 18 और पेट्रोल पर भी 18% लगा दिया। और फिर उसके बाद में एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगा दिया, 4 रुपया तो लगा दिया आपने डीजल पर, और पेट्रोल पर लगा दिया 2.5 रुपया। इस तरीके से 31 रुपया 50 पैसा आपने वो लगा दिया जिसमें राजस्थान का कोई हिस्सा नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है उसमें, कोई डिवोल्यूशन नहीं है। सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार रखेगी अपने पास। तो क्यों करते हैं हम ऐसा काम? दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी तरीके से एक्साइज ड्यूटी को ले लो आप, वो बढ़ा दिया आपने। केंद्र सरकार के नवीन ऊपर ये जो एग्रीकल्चर वगैरह बताया मैंने, सेस वगैरह बताया, उनको उसमें हिस्सा और कम करते गए। और इसी तरीके से पेट्रोल डीजल की जीएसटी के दायरे में लाने के प्रतिवर्ष करीब अगर हम पेट्रोल और डीजल को इन हालातों में, इन कंडीशंस के होते हुए भी कि हमें सेस का कोई डिवोल्यूशन नहीं दिया जा रहा, इन हालातों में भी अगर हम पेट्रोल और डीजल के पे ये मांग कर लेते कि साहब इनको जीएसटी में लगाया जाए, तो करीब हमारा 5,600 करोड़ रुपए की राजस्व की हानि होती। आप वो हानि करवाना चाहते थे? मेरे से पूछ के वादा किया था। जन घोषणा पत्र में लिखने वाले आप थे, एक दोषी ये हैं, वादा क्या करें, फिर अब ये करें। एक मिनट, अब आप डेप्ट की बात करते हो, डेप्ट लिया, ब्याज दे रहे हैं और निश्चित तौर पर जो है लोगों के ऊपर कर्जा भी चढ़ा है, लेकिन हालत क्या है भारत सरकार की? आप इधर जरा मेरी तरफ देखेंगे आप, भारत सरकार की हालत क्या है? भारत सरकार की हालत ये कि टोटल डेप्ट 2014 में 53 लाख करोड़ रुपए का था, जो कि मार्च 2022 में 136 करोड़ रुपया हो गया, 136 लाख करोड़ रुपया हो गया। यानी कि
भारत के हर नागरिक के ऊपर 1 लाख रुपए का लोन चढ़ गया, 1 लाख रुपए का। जिस तरीके से फाइनेंशियर्स के सत्यानाश किए गए हैं। और ये मैं आपको बताता हूँ, जीडीपी, आप जीडीपी की बात कर रहे हैं, 70 साल में लोएस्ट जीडीपी आई है 23.5%, 23.5% बिलो आई है। और किसके कारण आई है? मंदी के कारण। नोटबंदी, ये बंदी, वो बंदी, सत्यानाश कर दिया सारी फाइनेंशियल कंडीशंस का देश की का आपने। ये कौन जिम्मेदार है इसके लिए? बताइए, कौन जिम्मेदार है? क्या राजस्थान सरकार जिम्मेदार है या केंद्र सरकार जिम्मेदार है? और जहां तक आप उद्देश्य और कारणों की बात करते हैं, बिल पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उद्देश्य और कारण पढ़ने में। अगर आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लेते तो बात सारी समझ में आ जाती। इतनी गलत बात आप यहाँ नहीं कहते, क्योंकि कुछ न कुछ आपको तो बोलना है। इधर की बात, उधर की बात, इसकी बात, उसकी बात, मूल बात खत्म। और जो है आपने उद्देश्य और कारणों पे आ गए। क्या गलत लिख दिया उद्देश्य में हमने और कारणों में? क्या चीज गलत लिख दी जिसके लिए आपको एतराज है? एक शब्द बता दो कि किस उद्देश्य से आप इस बिल को लेकर आए हो। आपने बिल में जो संशोधन है एज इट इज पहले लिख दिए, रीड्राफ्ट करके फिर लिख दिए। मैं बता देता हूं, मतलब अब बता दो, आपने जो कहा कि केंद्र सरकार ने पारित किया, संसद ने पारित किया, जीएसटी काउंसिल में पारित किया, एक शब्द बता दो आप। एक बात बता देता हूं। और आप हिंदुस्तान की जीडीपी की बात देता हूं, राजस्थान की जीएसटी साफ है कि भारत सरकार लोकसभा के द्वारा जो जीएसटी पारित किया गया है, उस पारित के अनुसार ही सेम बिल्कुल वैसा का वैसा हमें यहां पर पारित करने का केंद्र सरकार का निर्देश है। अब आप एक काम कर लो, लिखा आपने, मेरी बात आप मुलायजा फरमाइए। नहीं, आप एक काम करो, ये नए उद्देश्य कारणों में नहीं आता है। सुनिए, आप नहीं आते, उद्देश्य कारणों में नहीं आते। अब तो ये आप एक काम कर लो, पूरा एक्ट पढ़ लो और भारत सरकार ने जो एक्ट पास किया है वो पढ़ लो। अगर उसकी हूबहू नकल है कि नहीं है, उसमें एक शब्द भी अगर हमने जोड़ा हो तो आप एतराज कर दो। नकल में अक्ल तो लगाते, लिख देते, इसमें हूबहू नकल कर रहे हैं, हम मान लेते। हमें मालूम है हिंदुस्तान की सरकार में बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। हिंदुस्तान की सरकार आज नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो देश को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। मान लेते। प्लीज मान्य सदस्य अंकित नहीं होगा। मैं पूरे सदन से मान्य सदस्य मैं सदन से अपेक्षा करता हूं। आज 3 बिल हैं और करीब 25 मान्य सदस्यों को बोलना है। यदि इसी तरह से चर्चा चलती रहेगी तो 12 बजे तक भी और इस पे जो है चर्चा जारी रहेगी। बोलना कहाँ है? मैं ये अपेक्षा करता हूँ। बोलना कहाँ है? वो तो बात समझ गए कि ये प्रधानमंत्री को और वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखे मानेगा। तो कहाँ बोले वो? कहाँ बोले कि साहब जनमत के लिए भेज दिया जावे? अब क्या बोलेंगे बाकी लोग? क्या बोलेंगे? और जो बोलेगा सबके एक के नाम भेजूंगा, याद रखिए। के रूप में जो इतनी बार जो जीएसटी काउंसिल में गए, जाकर सिर्फ सोए और उन्होंने जनता का वादा पूरा नहीं किया पेट्रोल डीजल को लाने के लिए। मैं भी ये कहूंगा, इस प्रकार का बिल आपने पेश किया है। अशोक लाओ प्लीज। मेरा माननीय सदस्य, जीएसटी काउंसिल में अगर मैं सोया तो मेरा सोता हुआ फोटो बताओ। साहब, वो फोटो जो आपने मुझे दिखाया था, इनके खर्राटे बढ़ते हुए दिखाओ। प्लीज गंभीरता बरतें। ये अब डर रहे हो आप इनसे। माननीय सदस्य, मैं फिर सदन से अपेक्षा करता हूं, 50 माननीय सदस्यों को बोलना है। 3 बिल है, 2-2, 5-5 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे तब जाकर के, और ये समय पे जो है पूरा कार्यक्रम हो पाएगा। इसलिए कृपया सहयोग करें। सभी माननीय सदस्यों अपेक्षा करता हूं मैं। श्री अशोक लाहोटी। माननीय सभापति महोदय, और संक्षेप में अपनी बात कहेंगे। जैसे अभी उपनेता प्रतिपक्ष महोदय ने कहा